वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है 21 अप्रैल। आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। अच्छा पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, ज़ोरदार पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने शायद 1/13 तक देख सीखा था। आप लोगों ने प्रॉपर रिवीजन किया नहीं किया ये बताओ पहले तो। प्रॉपर पढ़ रहे हो? पढ़ाई प्रॉपर चल रही है आपकी? रिवीजन प्रॉपर कर रहे हो? टेस्ट हमने लगाया, शुक्रवार को जो टेस्ट होता है, शनिवार को उसका सॉल्यूशन हमने किया। बहुत अच्छे से चीज़ें सीखी। यही है, इसी को लर्निंग फेज़ कहते हैं। और इनिशियल बेसिस पे जो लर्निंग फेज़ है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए, जिससे कि आप चीज़ों को आगे आगे बढ़ा सकें, बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना किसी देरी के। आ जाइए। ओके, हाँ चलिए। सर टेस्ट का 14 क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैंने सॉल्यूशन सारे करा दिए भाई। सॉल्यूशन में जाकर देखो, सारे सॉल्यूशन करवा दिए हैं मैंने। तभी तो टेस्ट का सॉल्यूशन कराते हैं कि कोई चीज़ तुम्हें समझ में ना आए तो वो समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ देखो जाकर। चलो 1/, अच्छा ये बताओ, ये सब रिवीजन हो गया ना कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं? ये सब डन है ना तुम्हारी तरफ से? हाँ, अगर डन है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। आज अपन, आज मैं कुछ एक्स्ट्रा मैच द कॉलम भी लेकर आया हूँ जिनको आज हम मैच कराएंगे। ठीक है, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को पिछली बार लगा था। ये वाला रह गया था, ये वाला मैंने 2 और ऐड किए हैं आज। ठीक है, आज तो हम थे 1/14 पर, 1/14। 1/14 को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो वो कितना था? अब आप लोग आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि ये आपको पता है। अब आप फिर भी ना करें तो फिर गलती आपकी है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 1/14 जो होता है वो 7 1/7 होता है। हाँ, क्योंकि 14 2/7 का आधा है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 7.14 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके साथ में एक चीज जो बनती है वो 3/14 है। आपको मैं बता रहा हूं कि मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहा हूं। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जब 100 का गुणा करेंगे तो वो सीधा परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, 3/14 है तो इसका 3 गुना है ना, तो डायरेक्टली अब इसका 3 गुना कर दो, 21.42। ये भी एक जरूरी 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 है। हाँ, अच्छा 21.42 अगर आपका 3/14 होता है तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि 23.07 क्या होता है? सर ऐसे आप याद करा दोगे हमें? बिल्कुल। अब आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप मुझे बताइए। अगर आपने रिवीजन किया है, हाँ अगर आपने रिवीजन किया है तो आप मुझे बताइए, बताओ। 23.07% क्या होता है? तो 23.07 होता है 3/13। हाँ, 7.69 का 3 टाइम्स ही तो होता है, 3/13। चंकी आप पहुंचे तो सही, बस छू नहीं पाए। कृष्णा का सही है, रक्षा का भी बढ़िया आंसर आया है। इन्होंने याद किया हुआ है या फिर इन्होंने सीखा है। उपासना, सन्नी बहुत बढ़िया। जयनंदा, नवोजीत, अर्जुन, गौतम, सूरज बहुत बढ़िया यार। देखो अच्छा कर रहे हो तो देखो तुरंत याद भी रह रहा है, तो यहीं से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन 1/14 हो गया आपका। अब आते हैं 1/15 पर। देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन 1/15। 1/15 को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया जाता है। किसी भी फ्रैक्शन को 100 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया जाता है। 5 का भाग देंगे 3 बार, 5 का भाग दे देंगे यहां पर 20 बार, तो यहां पर आ गया सर जी 20/3। तो 20/3 की जो वैल्यू आ रही है वो 6.66 आ रही है, 6.66% आ रही है। किसी को कोई दिक्कत? इसको आप ये भी लिख सकते हो 6 सही 2/3% भी लिख सकते हो। प्लीज नोट करिए, इसको आप 6 सही 2/3 भी लिख सकते हो।
आगे अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से इसी के बाद में, कि यहां पर लॉट ऑफ कंफ्यूजन हो सकता है कि यार 1/16 क्या होता है। 1/16 सर मुझे याद नहीं है, मैंने कहा चलो याद नहीं है कोई बात नहीं, 1/16 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको 100 से गुणा करेंगे हम लोग, और 100 से गुणा करने के बाद में हम यहां नोटिस करेंगे कि अगर आप इसको 4 से काटते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 6.25 बन जाएगा, या 6 चौके 24 और एक 25/4% बन जाएगा। इसको 6.25 भी बोल देंगे डेसिमल में। यहां से ही एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि मुझे बताइए 18.75 को फ्रैक्शन में क्या कहेंगे। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। 18.75 अगर आ जाए तो उसको फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, बस बुद्धि लगा लीजिए अपनी, जो कि बहुत आवश्यक है लगाना। तो आप ये कहेंगे सर इसको आप कहिए सर 3/16 कहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ अगर मैं इसको 3.125 लिखता हूं तो इसको क्या कहूंगा, बुद्धि लगाकर बताना। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, इससे आपकी कैलकुलेशन धुआंधार हो जाएगी, क्योंकि जो आप दिमाग लगा सकते हैं वही आपको यहां लगाना है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है ना। अभी मैं बोल रहा हूं 3.125% क्या होगा, तो आप लोग ये नोटिस करिए कि इसका आधा है 1/16 का आधा 1/32, 1/32 उसका आधा। कनेक्शन बन गया, सेटिंग बैठ गई, सेटिंग बैठ गई, तुम भी खुश हम भी खुश, सारी दुनिया खुश हम खुश। ठीक है, हाँ बहुत तगड़ा काम सिखा रहा हूं दोस्त, बहुत तगड़ा काम सिखा रहा हूं, मामूली काम नहीं है ये। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और सिखाऊं, 1.5625। क्या बात कर रहे हो सर आप? अरे भाई मैं वो बात कर रहा हूं जो शायद कोई करता ना होगा। हाँ इंडिया में तो नहीं करेगा कोई, इतना डीप नहीं जाता है पढ़ाते वक्त। वो सोचता है बच्चा समझदार है। बच्चा समझदार बन सकता है अगर आप उसको समझदारी से समझाओ तो। 1.5625, तो इसका जवाब हो जाएगा भैया 1/64। तो मैंने इसको इस फैमिली के साथ में बताया है। सर इसका कोई यूज है क्या? क्या बात कर दी यार आपने। आइए मैंने आपको एक कैलकुलेशन के लिए एग्जाम्पल भी साथ के साथ दे रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी के साइड में एक एग्जाम्पल लिखें। मैंने लिखा 40960 इंटू 1.5625। आप मुझे जवाब दे दो ना। अगर ये क्वेश्चन आपके सिंपल एक क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन आ जाए बस, तो क्या करोगे? सिंपल है ना सर, कोई बात ही नहीं है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है उल्टा। क्या जवाब आएगा? बोल दो, अरे बोल दो। तो जवाब आ जाएगा आपका 64,000। क्या बात कर रहे हो सर? पेन नहीं चलाना है। अरे अप्रोक्सीमेट 64,000 आंसर आएगा। आप 640 दे रहे हो, आप गलत नहीं हो, आप सही हो, क्योंकि आपने 2 जीरो नहीं लगाई ना। क्योंकि अगर मैं यहां परसेंटेज लगाऊंगा तो अपने आप आंसर 640 हो जाएगा। मैंने यहां परसेंटेज हटा दिया तो यहां 2 जीरो आएंगी। तो ये आप ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, बट आंसर सही है आपका। सोच लो और सोच लो, कैलकुलेटर यूज कर लो। इतनी बड़ी कैलकुलेशन की जो धज्जियां तुमने उड़ाई हैं, आसान नहीं होता है।
क्लियर है? चलें आगे? हाँ चले, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक और सोच बताता हूँ, कई बच्चे धीरे धीरे ही अपना मतलब दिमाग को बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि अभी शुरू पढ़ना शुरू करते हैं तो उनका दिमाग चलता नहीं है। कई बच्चों का ये डाउट है कि सर आपने डायरेक्टली 64,000 कैसे लिख दिया? 64,000 आपने कैसे सोचा, यही डाउट है ना? आपकी भी सोच थोड़ी सी मजबूत करता हूं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी कैलकुलेशन से उतना ही डरा करता था जितना कि आप डरा करते हैं। बट आप ये नोटिस करेंगे दोस्तों कि 40,960 है, और अगर आपका 1.5 है तो आंसर 40,960 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? सही कह रहे हो यार। और आपको मैं बता दूं, 40,960 जो होता है इसके अंदर ये 64 का स्क्वायर होता है, 64 इंटू 64 होता है 4096, और एक जीरो एक्स्ट्रा है। तो अगर आप ये जानते हो कि 64 इंटू 640 का ये अपने आप में होता है 1/64, लेकिन ध्यान रहे इंटू 100 भी करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर परसेंटेज नहीं है, यहां पर उसकी वैल्यू 100/64 आएगी, तभी तो 1.5 बनेगा। हां, इसलिए 64,000 आंसर होगा। तो सर आपने हमें बताया है कि 1.5625 परसेंटेज बताया आपने, मैं वही तो कह रहा हूं। 1.5625 की वैल्यू अगर निकालोगे तो परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, बराबर 1/64। तो आप अगर इसकी वैल्यू निकाल के रखना चाहते हो तो 100/64 आपको रखनी पड़ेगी। सिंपल है ना? अच्छा लगा ना आपको? अब ये मैंने थोड़ा टाइम तो दिया है, बट आप सोचने के लिए वो हो गए कि यार हाँ अब सेट है मामला। तो ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। जो मेन पार्ट है ना, जिस पार्ट को आप कभी भी लाइफ में नहीं सीख पाओगे, मैं इसीलिए, आपको ये लग रहा होगा कई बच्चों को कि आप इतना टाइम क्यों दे रहे हो इन पर, क्या जरूरत पड़ रही है सर आपको। बट मैं आपको कहता हूं कि ये मैं जो टाइम दे रहा हूं, ये टाइम आपको बहुत मदद करेगा। और अगर कोई बच्चा अपने आप को अभी होशियार समझ रहा है कि यार क्यों इतना टाइम दे रहे हो, तो मैं उसको यही जवाब बताऊंगा जब उससे कैलकुलेशन नहीं होगी और तुम कर जाओगे। बट जो मैं परसेंटेज लिखा रहा हूं, फोकस करिए इन पर, 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 क्योंकि पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो अपना चक्रवृद्धि ब्याज होता है पूरा इसी से भरा पड़ा है, प्रॉफिट लॉस इससे भरा पड़ा है, पूरी कैलकुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आज समझ में नहीं आएगा, जब हमारे आंखों से कोहरा हटता जाएगा तब समझ में आएगा। तो अभी आपको मैं जवाब नहीं दूंगा इनका, क्यों बता रहा हूं मैं इतना डीपली, बाद में बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। चलिए, अब मैं 1/16 पर आ गया, अब मैं 1/17 पर आता हूं। 1/17, और ये मैं ना भी लिखाऊं तो दिक्कत नहीं है, बट आप मुझे जानते हो क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब चीजें लिखा दे भी चुका हूं तुम लोगों को। तो मैं ये भी कह सकता हूं बाकी टीचर्स की तरह कि यार देखो यार यहां सब लिखा हुआ है, आप कर लेना। वो काम ही नहीं है मेरा। अगर वो काम अगर सोच रहे होते तो फिर तुम यहां नहीं होते, ठीक है मेरे भाई। मेरा काम कुछ अलग है, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। 1/17, अब 1/17 है, मैं और आप नहीं जानते, तो मैं जानता हूं कि आप इसको परसेंटेज में बदलिए ना एक बार। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो 100 का गुणा करना जरूरी होता है। और मैंने कहा 17 का भाग दे दो, तो 17 पंजे 85, और बचा कितना? 15/17 परसेंटेज ये। हाँ, अगर इसको डेसिमल में लिखोगे तो 5.15/17 को हम कहते हैं 5.88, 5.88। इसके दुगुना पर भी आ सकता है। हाँ हाँ, इसके दुगने पर भी आ सकता है, मतलब अगर आप इसका डबल करोगे तो। मैं आपसे पूछ रहा हूं बस, ऐसा मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप करो। 2/17 क्या होगा सोचिए। तो आप ये कह सकते हो 5.88 का मल्टीप्लाई 2 करने पर 2 8 16, 2 8 16 और 1 17 और 11.76%। यानी कि कल को अगर 11.76% आ जाए, कल को 11.76% आ जाए, तो आप 2 मिनट में कह दोगे कि सर जी ये तो 2/17 है। हाँ, अगला मैं बोलता हूं, अब मुझे बताओ सर 3/17 को क्या बोलेंगे फ्रैक्शन में।
तो आप लोग अगर नहीं करके चलोगे, थ्योरी में नहीं लिख के चलोगे, तो दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, और अगर दिमाग में क्लिक तब करेगा जब आपका लिखा हुआ होगा। ठीक है। हाँ, पिंकू कह रहा है सर 4/16 नहीं आएगा। बेटा पिंकू 4/16 क्या होता है? 1/4। 1/4 क्या होता है? 25%। बुद्धि चली तो है, लेकिन वो पीछे ही आ गई उल्टी है। चलिए ओके, आइए तो 3/17 की हम बात करेंगे। तो 3/17 की अगर हम बात करेंगे तो 3/17 क्या हो जाएगा? 5.88 का मल्टीप्लाई 3 करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि 5.88 तो ऑलरेडी हमें पता है, परसेंटेज में है ये भी हमें पता है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 5 तिया 15 और 2 17.64%। यही आ रहा है 17.64%। 17.64%। 3/17 ये हो गया। चलो अब आते हैं अपन 1/18 फैमिली पर। ये अच्छा परिवार है। 1/18 को अगर आप परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, 9 पड़म 45, 5.55%, 5.55%, 5.55%, 5.55%। हाँ सर 15/5, 15/17 हाउ इट विल बिकम। बेटा भाग देना नहीं आता है क्या? भाग देना नहीं आता तो वो मैं नहीं सिखा सकता हूं। अगर तुम्हें भाग देना नहीं आता है, डिवाइड करना नहीं आता है, मैं वो नहीं सिखाऊंगा, वो मेरे सिलेबस में नहीं है। भाग देना LKG UKG में है भाई। 100 का भाग देके बताया ना, 17 पंजे 85 होता है, तो 85 में कितना बचा? 15 बचा, 15/17। इतना ही बता सकता हूं बस। बाकी आप देखो बहुत ही ज्यादा जाती हो रही है भाई। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3/17 है? अरे मैं अब आगे लिखूंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हें अभी तक नहीं पता था, अब तो पता चलेगा। तो लिखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? ठीक है अभिषेक। हाँ, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए दुनिया कितनी बड़ी है, तुम ये सोचो कि अगर तुमने वो देश देख लिया तो सबने नहीं देखा है वो। तो अगर पेपर में तुम्हारे पास ये आता है और अगर आप उस देश के एक टावर को देखकर आते हो तो तुरंत पहचान जाओगे कि भाई आईफिल टावर वहां पर है। अब 17.64 अब मैं तुम्हें दे दूं तो अब नहीं बताओगे क्या? बताओगे, क्योंकि आपसे आज से पहले नहीं पता था तुम्हें, आज पता चला है कि 17/64 जो होता है 5.88 का 3 गुना होता है। तो 5.88 होता है 1/17 और 1/17 का 3 गुना है। आप अपने सीखने को सीखना समझिए, अपने सीखने को टेस्ट मत समझिए कि आज आप ये बेहतर चीजें सीख रहे हो तो तुम्हें क्यों नहीं आती हैं। अरे तुम्हें नहीं आती तभी तो तुम पढ़ने आए हो। तो तुम लर्निंग को लर्निंग की तरह लो। आप ये मत सोचो कि आप खुदा के बच्चे हो, ऐसे मत सोचो। आप ये सोचो कि भाई आपको अभी सीखना है, सब कुछ आता नहीं है। हाँ और क्या। अब मान लो ये देखा लिख दिया मैंने तो ये दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ यार ये 5.88 का दुगना है तो 2/17 हो गया। हाँ ठीक है भाई, 9 का भाग दोगे तो अपने आप 5.55 बन गया ना। भाग दो ना, भाग नहीं दे रहा है तो फिर दिक्कत है। अच्छा 1/19 क्या होगा भाई, खुद सोचिए। तो अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो 100/19 अगर आप करेंगे तो 19 का जब अगर भाग देंगे तो 19 पाड़े 95, 5/19। अब ये कितना हो गया? 5 सही 5/19। किसी को कोई समस्या नहीं, ये परसेंटेज में आ गया। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 5 सही 5/19 को सॉल्व करना है। 5/19 क्या होता है? साइड में लेकर आओ। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? दशमलव लगाओगे। लगा दिया। दशमलव देने पर क्या आता है? एक 0 आ जाती है। 19 से जब काटोगे तो कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38। बहुत बढ़िया यार। 38 के बाद कितना बचा? 12। फिर एक 0 तो आएगी क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। 19 का पाड़ा बोलोगे तो कितने आ जाएगा बताओ? 19 छिकी 114। बस दशमलव के 2 अंकों तक लिख दो। तो क्या मैं लिख सकता हूं 5.26? हाँ, लेकिन आप वो चीज कह रहे हो कि सर हमें तो डिवाइड करना नहीं आता।
वो गलती आपकी भाई, करना पड़ेगा ना। मैं एक बार सिखा दूंगा, 2 बार सिखा दूंगा, पर भाग देना तो आपको आना चाहिए। कैसे देना है, आई विल टीच यू। वो मैंने बता भी दिया, जैसे आपको यहां भी दिक्कत आ रही थी कि कैसे आया भाई तूफान नाम से बच्चे को, तो मैंने बता दिया। मैंने बाकी का मल्टीप्लिकेशन बताया, मैंने 5.5 बताया, मैंने 1/19 बताया, 5.26 दिमाग में नहीं होता है लेकिन लिखने लिखने से हो जाता है। सन्नी शर्मा, कमेंट कॉपी पेस्ट करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, समझ में आएगा। अगर आप वही कमेंट कॉपी पेस्ट करने वाले बनोगे तो हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन बाद आप क्लास में भी ना आओ। हमेशा सीखने के लिए खुद के अंदर विश्वास जागृत करना होता है, और अगर आप नहीं करोगे तो फिर वही 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती हैं। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें अपनी करनी है। चलिए 1-2 क्लास कैलकुलेशन की लीजिए। बेटा ये कैलकुलेशन की ही क्लास है, बट अभी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कैलकुलेशन कैसे हो गई। वो धीरे धीरे जब आप इसका यूज करोगे ना तब मजा आएगा। हाँ ठीक है, चलिए अब जैसे कल को मैं दे दूं आपको 10.52% कितना है, मैं दे सकता हूं। हमें कैसे पता चलेगा ये प्रश्न नहीं बनता है। आज तुम्हें पता चल रहा है कि ऐसे बनेगा, तो अब मैंने 10.52 लिख दिया यहां पर। मेरे को पता चल गया कि ये मेरा क्या है, 2/19 है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें, आपको पता चल गया तो। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। और ये अभी तो बहुत कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है भाई, सिंपल है, आप मल्टीप्लाई लेते चलोगे, मामला चलता चलेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो आगे चलें। 1/20, 1/20 को बदलना, अब जो इजी है वो तो इजी है, 100 से गुणा करना है, 5%। मैं एक एक लिखवा पता है क्यों रहा हूं, जिससे कि आप भी खुद मेरे साथ में लिखें, याद हो जाए आपको, वरना लिखा तो मैंने आपको दे ही रखा है पूरा। सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करें, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ही नहीं प्रॉब्लम रोहित, बस तुमने सोच रखा है, तुम्हें लगेगा कि मैं ये लिखूंगा तो सर बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे। अरे भाई तुम्हें 50 बार बता दिया है, अभी भी तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम बड़े गधे हो यार, छोटे गधे नहीं हो, बड़े वाले गधे हो। क्या है उसमें, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने में दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है भाई। अब मैं तेरे से बोलूं कि इस 5% को लिखना है तो तेरे को बताया नहीं क्या, शुरू में बता रखा है कि परसेंटेज 1/100 है, 5 से काट ले। लेकिन नहीं ना, तेरे को लेने हैं मजे, और मैं मजे लेने वालों को देता हूं सजा। पढ़ाई करो, ठीक है, सब आ जाएगा। चलिए हिमांशु, अभी ब्लॉक करूं क्या बेटा तेरे को, 50 बार तू कमेंट कर चुका है, तो मैं अभी यहां से करूंगा कि तू हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेगा तब ठीक होगा ना। अब तू 50 बार करता रहे पागलों की तरह, कर, आज तुझे पागल ही बना देते हैं अपन, चल करता रहे। फिर वही वाली बात करने लग गया यार, हो जा पागल ही हो जा, आज देखते हैं आज मोहल्ले में पागलपन होता है नहीं होता हिमांशु कुमार का। कर भाई हिमांशु, यार बुद्धि लगाया करो यार, मतलब तुम पढ़ने आए हो यार, तुम क्या बच्चे हो तुम। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेगा 10 बजे बाद, तेरा रिजॉल्व हो जाएगा इशू, लेकिन तू पागलपन दिखाएगा क्योंकि तू दिखाना चाहता है कि तू पागल है भाई। ऐसी क्या बात कर रहा है यार, मतलब मेरे को ऐसे बच्चे इरिटेटिंग लगते हैं। दिखा भाई, हम भी देखना चाहते हैं कि तू कितना बड़ा पागल है। कर कमेंट कॉपी पेस्ट, हद हो रही है यार। सॉरी सर, फिर तू क्या पढ़ रहा है भाई, तुझे ये देखना चाहिए कि क्लास को अच्छे से एंजॉय करता हूं, बाकी टेक्निकल टीम इश्यू रिजॉल्व कर देगी मेरा। अगर कोई दो रिफंड, एक रिफंड करवाना है, 2 बैच ले लिए लगातार, तो सिंपल है। लेकिन तू क्लास भी खराब कर रहा है, पागलपन भी दिखा रहा है, और फिर तू सॉरी भी बोल रहा है। इससे क्लास खराब होती है ना, बाद में देखेगा तो बच्चे क्या सोचेंगे कि हिमांशु पागल ही था क्या। ओके क्लियर है, आ जाओ। और हमारा और पारा हाई करता है बेमतलब। 1/21 करो कन्वर्ट, करो कन्वर्ट। तो 1/21 ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आराम से। सर जी 21 पंजे 105, यार क्या कर रहे हो,
तो बैठेगा नहीं ना। 21 चौके 84 और 84, तो ये आ गया सर 16/21। अब आप कहोगे सर ये होता है, इसको डेसिमल में भी लिख दो आप। मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? 16/21 मैंने देखा, मैंने पॉइंट लगाया, एक जीरो आया, 21 का पाड़ा बोला, 21 छक्की 100, 21 सत्ते 147, बचे कितने 13, 21 छक्की 126, 0.76, 4.76, 4.76। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? हाँ, 1/22 गुणा 100, क्या करेंगे? 2 से काट देंगे, 50/11, ये परसेंटेज में 11 चौके 44, 6/11। अब मैं आपसे पूछूंगा, हाँ अब आप मुझे बताओ 1/11 कितना होता था? 1/11 होता था 9.09%। अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। हाँ, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो 4.54% के आसपास, 4.54% के आसपास। ठीक है, 1/23, 1/23 गुणा 100 करना, 100/23, 23 चौके 92, 8/23। अब कितना आ रहा है? बदलो ना। आपको अगर वही कमजोरी लगती है कि आप डेसिमल में नहीं बदल पा रहे हो, तो कितने मौके तुम्हारे पास आए हैं? सर नहीं बदल पा रहा हूं, तो बेटा 8/23 को ले लो साइड में। मुझे पता है, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं बस, कि भाई ठीक है यार, बता रहे हैं तो बता लेते हैं कि पॉइंट लगाया, एक जीरो बन गया, 23 दिया 69 कर दिया। ठीक है, 69 के बाद कितना बचा? 11 बचा, फिर 110 हो गया, 23 चौके 92 हो गया, तो ये हो गया देखो 4.34। क्या है? कुछ भी नहीं है, बस आपको करना है। आप कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। तो दोनों चीज़ों को सुधारिए। 1/24, 1/24 गुणा 100 करो फटाफट। सौ बटे 24, 24 चौके 96, 4 सही 1/6, और 1/6 होता है 0.16। 1/6 होता है ना 16.66। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर इतना कहाँ पूछता है? बढ़िया भाई, अब तू ही बताएगा भाई क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। तू ही सर्वे सर्वा है, तू ही सब कुछ है, मत चलाना यार। हाँ? एक निवांश कह रहा है सर ये तो टाइम स्पेंड करना हुआ ना, बस आ गया, तू गलती से आ गया बैच में। तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई। टाइम स्पेंड करना होता तो ये कैलकुलेशन क्यों ही सिखाते? ये तो लिखा रखा है तेरे को पहले ही। ले,
मुझे पता है तू दूसरे के नुमाइंदे हैं, तुम कचरे बच्चे हो। ये देख सारा लिखा हुआ है, क्या करें तेरा। लेकिन मैं तेरे को बस एक ही मन से बोल सकता हूं कि तेरा कुछ होना जाना नहीं है भाई, क्योंकि क्या करें, तुम्हारे लिए इतनी क्यों कर रहे हैं मेहनत तुम, लेकिन गधे के गधे ही रहने वाले हो, क्या कर सकता हूं इसमें। खैर कोई बात नहीं, हर एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा अलग अलग होता है। अरे भाड़ में जान दो इसको, मेरे कौन सा फर्क पड़ रहा है इसका। मेरे को अपनी मर्जी से पढ़ाना है, अभी से ही शुरू हो गए ये लोग, बाद में तो जाने और अच्छा पढ़ाएंगे तो ये तो रो जाएंगे। 1/25, 1/25 यानी कि 100/25। ये वही बच्चे हैं जो एक एक महीने में कोर्स खत्म करवाना चाहते हैं ना, लेकिन मैं करूंगा नहीं। 4%, ठीक है, ये आपका खत्म हो गया यहां पर। अरे मैं कमेंट नहीं, मैं इनको ब्लॉक कर दूंगा, क्या बात कर रहे हो तुम। मैं इनको भगा देता हूं बैच से, अभी ये ब्लॉक हो जाएगा बंदा, अभी अगली क्लास थोड़ी ले पाएगा, शांति से डिसेबल कर देंगे इसको। तो क्या टेंशन ले रहे हो तुम। आदमी मैं इस मामले में टेढ़ा ही हूं भाई, मेरे को फालतू बच्चों पढ़ाते टाइम भाई, कोई कम पढ़ा रहा हो, ज्यादा पढ़ना चाहते हो चलेगा, हाँ। और अगर मान लो कोई ज्यादा पढ़ा रहा हो और तुम चाहते हो कि यार ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, भाई तुम बताओगे क्या क्या पढ़ाना है, तो ये जाएगा यहां से। और क्या लग रहा है आपको, आज ही खत्म हो जाएगा इसका काम। चलो क्लियर है। ये बाहर के बच्चे होते हैं जो दूसरे टीचर भेजते हैं ना, वो वाले बच्चे होते हैं, तो ये पढ़ने नहीं आते, ये डिस्टर्ब करने आते हैं। चलो यहां तक अपना खत्म हो गया, यहां तक हमने जो भी परसेंटेज था, जरूरी परसेंटेज, वो सीख लिया है, ठीक है। यहां तक कि हमारी टेबल भी बनी हुई है, सारा सी सेट भी है, तो मैंने आपको एक टेबल भी दे दी है डेसिमल में। सर 1/25 तक ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक है, हाँ ओके मेरे भाई। हाँ अब हम आगे बात करते हैं, तो ये वाली बात हो गई। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो आपको लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, फिर भी मुझे बतानी है, क्योंकि हाथ से लिखकर ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ सकता है आपके। देखो 6.66% क्या होता है, 16.66% क्या होता है, दिखते एक जैसे हैं बट एक जैसे नहीं है, और 66.66% क्या होता है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा, लेकिन तीनों के जवाब आप मुझे देंगे। दीजिए, यहीं के यहीं याद करवाना है तो टाइम लगेगा। तो ये 1/15 है, ये 1/6 है, और ये 2/3 है। मैंने किस में बदला, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया। 1/15, 1/6 और 2/3। हाँ ठीक है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, चाहे किसी का बैकग्राउंड मैथ्स का रहा हो या ना रहा हो, वो अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि सीखा भी ऐसे ही रहा हूं। क्योंकि 6.66 है, तो आप ये देखा करो हमेशा 100 बनता है, तो 15 से गुणा होगा तभी 100 के पास पहुंच पाएगा। 16.66 है, तो 6 से गुणा होगा तभी 100 के पास पहुंच पाएगा, और ये 2 से कटेगा तो ये 33 बन जाएगा, और 33 या 99 यानी कि 100 के पास पहुंच पाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, समझे क्या। जैसे कि याद करने का तरीका, कि आपको ये देखना है कि यार फ्रैक्शन में ऐसा कुछ आ जाए जिससे कि ये 100 बन जाए। तो यहां पर 6 आ रहा है, तो 15 6 की 90 से ही तो बनेगा। जैसे कि 6.66% गुणा अगर 15 करोगे ना, तो ही वो 100% बन सकता है। तो चाहते भी तो हम यही है। इसी प्रकार 6 से गुणा करोगे तभी तो बनेगा, तो 16.66% मल्टीप्लाई 6 करोगे तो ही वो 100% बन सकता है। सिमिलरली 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 33.33 को फिर 3 से गुणा करेंगे तभी तो 100 बन सकता है। तो ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो, याद करने का तरीका यही है कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 100 बन जाए। तो ऐसे आप कभी भूलोगे भी नहीं, और कंफ्यूजन भी कभी आपको नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। ओके चलो अब आगे चलें, आओ।
अब अगली हेडिंग डाल लीजिए। अगली हेडिंग क्या, ये बताइए आप। 1/12 या कह सकता हूं 8.33% क्या होता है, या 8 सही 1/3 क्या होता है, बताओ। इसी तरह से मैं आपसे पूछ लूं अगर 83.33 क्या होता है, बस। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं आपको, बस दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, फिर मैं आपसे कहूंगा कि बुद्धि चलाकर काम करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोगों को मैंने बताया कि यार ये 1/12 होता है, ये सबको पता है। क्यों होता है, याद करने का तरीका, वही चीज सोचो ना आप, कभी नहीं भूलोगे। अब ये चीज लिखाने के बाद आपको समझा सकता हूं मैं, पहले बताता तो आपके दिमाग में नहीं बैठती, अब बैठ जाएगी कि याद करने का तरीका सही हो रहा है सर, ये तो सेट हो रहा है, हर जगह होगा। क्या है याद करने का तरीका, कि 12 में 8 का गुणा करोगे तभी वो 100 के आसपास बन पाएगा। आप देख लो, 12 में 8 का गुणा करोगे तभी तो वो 100 के आसपास बन पाएगा। इसी प्रकार अगर यहां है तो यहां ये क्या होता है, ये क्या इसका 10 गुना नजर आ रहा है, क्या ये इसका 10 गुना नजर आ रहा है, क्या ये इसका 10 गुना नजर आ रहा है, हां, तो ये 5/6 है। और अगर आप इसको भी नोटिस कर रहे हो तो यहां आप देखिए, अगर मैं ये कहता हूं 6 से गुणा कर दिया तो यानी कि 250, कितना हो गया ये, 8×6 = 48, 3 से कट जाएगा 2 बार और कट जाएगा 100% के बराबर हो जाएगा ये भी। तो याद करने का तरीका ये भी सिंपल है, हालांकि वैसे 10 गुना दिख रहा है आपको तो इसको 5/6 कहते हैं, इसको 5/6 कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। आइए अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, या हेडिंग समझ में आ रही है क्या? हेडिंग का मतलब क्या है कि भाई परसेंटेज को ब्रेक करके, परसेंटेज को तोड़ तोड़कर फ्रैक्शन में बदलना, ये आपको अब मैं सिखाऊंगा। जैसे कि कल को मैं आपको बोल देता हूं 318.75% मैंने बोल दिया, तो आप मुझे बताइए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 318.75 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, सोच के बताना, अगर थोड़ा भी दिमाग चल रहा है तो। तो जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं, इसको कैसे ब्रेक करना है, जैसा कि मैं जानता हूं 318 में 300% को मैं अलग कर दूं और 18.75% को मैं अलग कर दूं, तो 300% का मतलब 3 हो गया और 18.75% का मतलब हो गया 6.25 का, 6.25 का 3 गुना, 3/16। तो जवाब आ गया सर 16×3 = 48 और 3 51/16 आ गया। लो, यानी कि मैंने इस परसेंटेज को तोड़कर फ्रैक्शन में बदल डाला। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। 508 सही 1/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। अगला देता हूं,
140.38% को फ्रैक्शन में बदलिए। सोचना पड़ेगा, चाहे पन्ने पलट लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो सर ये तो मामला बढ़िया कर दिया आपने। अब थोड़ा जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखिए भाई 508 है, 1/3 है, तो 500 को 5 लिख दूं, 500 को तो फ्रैक्शन में 5 लिखूंगा ना, 500% को, प्लस 8 से ही 1/3% होता है 1/12, तो जवाब आ रहा है मेरा 61/12। आपको कोई समस्या है तो बता दो मुझे फ्रैक्शन में। ठीक है, वेरी गुड। 140.38, 140.38, सर क्या करूं बताओ आप। मैंने कहा यार ये लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 25 प्लस 15.38, क्या बात है सर, लिख सकता हूं क्या 100 प्लस 25 प्लस 15.38। आप कहते हो ना सर कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि जैसे ही आप 38 देखोगे तो अब आपका 15.38 क्लिक करना चाहिए। मुझे पता चल गया कि ये क्या है। 100% होता है 1/25 होता है 1/4 और 15.38 होता है 2/13। याद करिए। खेल खिलाड़ियों का है। हाँ सर ये बात तो आपने बहुत बढ़िया बताई है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया सर जी 3 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 5/4 प्लस का 2/13, तो ये रहे 5 65 और 4 दूनी 8, 73/52। 52 कैसे आया मैं बताता हूँ कैलकुलेशन आपको। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, और नीचे जो आता है वो एलसीएम आ जाता है। तो 13 चौके 52, 13 पंजे 65 और 8 73। सर 508 वाला समझ में नहीं आया। हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कारण बताऊं, क्योंकि आप बुद्धि लगाना चाहते ही नहीं हो। अरे भाई 508 में ये दिख नहीं रहा क्या तुम्हें 8.33। मैंने कुछ नहीं करा, बस तुम्हारे क्या है करना नहीं है, कमेंट करना है बस। और वो चीजें तुम इंस्टाग्राम पे करते जा रहे हो, दुनियादारी में करते जा रहे हो, बट सीखने के लिए भाई दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने 500 को 5 लिखा, जो कि मैं जानता हूं, मैं शुरू से लिखा रहा हूं आपको। आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही हालत होगा। आज तो चलो शुरुआत है, आगे आगे तो छोड़ ही दोगे तुम, बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ करना है जिंदगी में, कुछ खुद के लिए। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस तुम लिखना जानते हो कि नहीं आ रहा है, जिंदगी बड़ा धोखा दे रही है, जिंदगी में बहुत दुख है, लोग जा रहे हैं, कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा है। यह लिखना बहुत अच्छे से आता है। आप लिखो ना, अगर आप उसकी जगह ये लिखोगे ना फ्रैक्शन तोड़ना, बहुत फायदेमंद रहोगे। 6 महीने बाद, साल भर बाद नौकरी लग जाएगी। आप नहीं लगाओगे बुद्धि, मुझे पता है, बहुत कम लगा पाते हैं ना, रिसोर्सेस सबके पास हैं, पढ़ बहुत कम पाते हैं। वो काम कर लो बस। मैं तो दूंगा भाई, मैं तो ताने दूंगा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं तो बोलूंगा तुमसे। तुम्हें नहीं सुनना पसंद है तो तुम जा सकते हो। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले और बताऊंगा, लो करके बताओ। मैं जब सिखा रहा हूं तब क्यों दिक्कत है तुम्हें, मैंने बोल दिया कि तुम्हें आना चाहिए। अब लगाओ बुद्धि, पन्ने पलटो, कहां से क्या बनेगा। और हार सकते हो तो हार मान लो, जाओ फिर बदलिए फ्रैक्शन में। अगला देता हूं, अगला देता हूं। क्या बात कर दी तुमने, 71/12 को बदलिए परसेंटेज में। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शन बदलवा रहा हूं।
तुम मत सीखो ना, तुम नहीं सीखोगे नुकसान तुम्हारा है। देखो इसको क्या कर सकते हैं, 100% को एक तरफ कर दो सर, ये सोचना पड़ेगा। अब आप कह रहे थे ना सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, भाई तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, तुम्हारे दोस्त के दिमाग में आएगा, जिसको पढ़ाया है उसके दिमाग में तो आएगा ही आएगा। अभिषेक अब आ रहा है दिमाग में, अभिषेक मीणा, ये 11.76 कितना होता है, 5.88 का डबल, तो 2/17। और अगर आप लोगों के दिमाग में आ गया है तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि यार ये तो आएगा, दिमाग में कैसे नहीं आएगा साला, पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं आएगा। इस पे आओ, 500% प्लस 37.5, 500 का हो गया 5, 37.5 का हो गया 3/8, 43/8। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा, डांट अच्छी लग रही है नहीं लग रही, हाँ खींच गए मीटर, बहुत खूबसूरत, अच्छी बात है, गलती नहीं करी तुमने, वरना एक और डांट तुम्हारे खाते में आ जाती। 67.5 क्या होता है, 27/40 होता है, कम से कम 6-7 बार लिखा चुका हूं भाई, गलती का एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता तुमसे मैं, और करते भी हो तो ठीक है, सीखने के लिए करो कि हाँ यार हो गई, सीख गया। लेकिन तो जिंदगी का एक उसूल समझ लो, जब कुछ नया सीखोगे तो स्थिति बदतर रहेगी, बुरी लगेगी, और ये चीजें अभी आगे और भी आने वाली हैं आपके लिए, कि आप कुछ अच्छा सीख रहे होगे ना तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि अब पूरा ब्लैंक हो रहा है, 12 की जगह 17 होगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, शुरू में लगेगा अरे ब्लैंक हो रहा है, नहीं आ रहा है सर, क्या पढ़ा रहे हो। मैं आपको एक बात हमेशा बोलूंगा, समय दीजिएगा, सब अच्छा होगा, और इतना अच्छा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, विश्वास रखो, ऐसा ही हुआ है। पिछले वाला जो कोर्स मैंने पढ़ाया उसमें बहुत बच्चों को बड़ी तकलीफ होती थी शुरू में, अरे सर नहीं हो पा रहे हैं सर, मैं तो हिम्मत हार जा रहा हूं। अब जो निकल लिए उसमें निकल लिए, जो लगे रहे ना, आज उनसे पूछो कितना मस्त चल रहा है उनका सिस्टम। नेक्स्ट, ये बताओ, हाँ क्या है ये, इसको कैसे बदलेंगे, ये मेरे को भी नहीं पता, सच बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता। मैं तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो मैंने वही कर दिया, और फिर मैंने देखा कि 4 से काटा मैंने इसको 25 बार, 4 से काटा मैंने इसको 3 बार, 25 से कम 25, 25 सत्ते 175 और 2 177, 3 पंजे 15, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, बचे 2, 3 नाम 27, और 3 एकम 3, यानी कि ये है 591 सही 2/3। तुम्हारे यार .63 क्यों आ रहा है, बस मुझे ये बता दो, मैं तो बाकी चीजें छोड़ दूंगा। चलो .66 आएगा ना यार, जब 2/3 होता है तो .66 होता है। ठीक है, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर माइनस में कैसे करेंगे, भले माइनस वाला के एग्जांपल ले लेते हैं। सोचो क्या हो रहा होगा, सोचना, फ्रैक्शन में बदलो। सोच के बताना।
क्या करेंगे, इसको ये कर सकते हैं 700% माइनस 6.25 को। एक बच्चा कह रहा है सर माइनस वाला बता दो, ये ले। तो 700% को क्या लिख सकता हूं 7, और 6.25 को क्या लिख सकता हूं 1/16। 16 सत्ते 112 में से 1 गया तो 111/16। मजा आ रहा है। इसको क्या लिख सकता हूं 600 प्लस 23.07। अब मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है 23.07। 600 का तो मैं 6 लिख दे रहा हूं, 23.07 क्या होता है बताओ। 7.69 का 3 टाइम्स 3/13। 13 छिंग 78 और 3 81/13। आनंद ही आनंद है। मजा आया या नहीं आया बताइए। अच्छा लगा? क्यों हिला डाला ना? यही सारे याद हो गए नहीं हो गए? सारे के सारे क्लास में याद हो जाएंगे। बस फोकस रखो। मैं आपको कुछ घर पे लोड दूंगा ही नहीं, बस रिवीजन का लोड रहेगा, घर पे रिवीजन करना है बस। कुछ मत पढ़ो, क्योंकि यहां जो है वो सबसे ज्यादा सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, कहीं नहीं पढ़ना, कोई भी नहीं, किसी से भी नहीं पढ़ना। ये लीजिए, ठीक है। अब ये सारा देखो कर गए। अब मैं आपसे एक कहता हूं, अब मैं 2 होमवर्क आपको दे रहा हूं आज के लिए। 2 होमवर्क क्या है आपके? एक होमवर्क तो आपका है ये वाला, जो मैंने लिखा है वो परसेंटेज करना है, ठीक है। चलो ये तो सब आता है तुम्हें, ये तो मैंने सबको लिखा ही दिया था आपको, ठीक है। ये तो मैंने सारा लिखा ही दिया आपको, ये भी मैंने सारा लिखा दिया, ठीक है। इनको एक बार रिवीजन करना, जैसे कि एक ये वाला हो गया, एक 58.33 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। 58.33 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। और बताऊं 26.66 बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये सिंपल है, ये तो अभी हमने कर भी लिया था, ये तो एग्जाम्पल में ले लिया था मैंने। 58.33 होता है 7/12, हाँ। 26.66 होता है 4/15, बहुत ज़रूरी फ्रैक्शन है, बहुत ज़रूरी का मतलब बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको याद रखना है, ये आपका टास्क है। तो आप चाहे तो कैसे भी लिख लो, अभी लिख लो या तो साइड में, एक ये लिख लो साइड में, ठीक है। इनको तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 100 का गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ये रहा, 46 वाला नहीं आया ना अभी, 46 वाला हो रहा है एक मेरे पास, ये रहा 7/15। 7/15, 7/15 कितना होता है पता है? ये होता है 46.66। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। चाहोगे तो मैं एक साइड लिखा दूंगा सारे, ये भी बहुत ज़रूरी है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में, मतलब हाई लेवल का आ जाता है पेपर में, है ना। तब ये तो मैंने कैलकुलेशन सिखाई दी आपको। 4/15 हमने बता ही दिया 26.66, तो 7/15 याद रखो, 4/15 याद रखो, 26.66, 2 हो गए। 58.33, 7/12 याद रखो, 3/32 भी अच्छा है, 9.375। बेटा मैं कभी भी पूछ लूंगा ये सब चीज़ें आपसे, जो मैं बता रहा हूँ ये लिखनी ही है और परसेंट याद भी रखनी है। 1/32 याद है ना, 1/32 का 3 गुना है, तो 1/32 कितना होता है? 3.125। हाँ,
1/32 कितना होता है? 3.125 होता है, उसका 3 गुना कर दिया तो 9.375। ऐसे याद है मेरे को, आप भी ऐसे याद रख सकते हो। 58.33 है, 33 है, 58.33 है। और इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 58.33 को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे तोड़ोगे? ब्रेक करो इसको भाई। अगर नहीं आ पा रहा है ना आपसे, क्या पेपर में आ गया मान लो 58.33, तो अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो इसको 50% में ब्रेक कर सकते हो और 8.33 में ब्रेक कर सकते हो। डायरेक्ट याद रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं याद रह पाता है तो मैं जो काम बता रहा हूं वो बुरा नहीं है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा और नीचे ऊपर आ जाएगा 7, 7/12। सर कैसे किया भाई? 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 6 और 1 7 और नीचे 12। ठीक है सर, ऐसे तो फिर 46.2/3 को भी आप लिख सकते हो। हाँ मैं लिख सकता हूं, मैं लिखता भी हूं। 46 को तोड़ना भाई। अगर मान लो नहीं आ रहा है आपसे तो कैसे करोगे? तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि इसको 40% को एक तरफ और 6 सही 2/3 को एक तरफ। और 6 सही 2/3 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1/15 होगा या 1/16 होगा। क्या होगा? 1/15 ही होगा। 1/16 तो 6.25 होता है, तो 40% होता है 2/5। ये हो जाएगा 1/16, सॉरी 1/15। तो 15 बनाने के लिए 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 और 1 7/15। हाँ, एक बच्चा है साहिल नाम से, वो कह रहा है सर फर्स्ट टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा पहली बार ही अच्छा पढ़ रहे हो ना, इसी वजह से। अभी तक तुम फर्जी पढ़ते आ रहे हो तो वो आपको 2-4 चीज़ें समझ में आ जाती होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई पढ़ाता होगा कि 20% बराबर 1/5 होता है, आप पागल ही हो जाते होगे। और 25% बराबर 1/4 होता है, आपको लगता होगा कि आपको सब आ गया। लेकिन आपको पता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। अब ये थोड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, तो अच्छी बातें अचानक से समझ में आती नहीं है तुम्हारे, तो तुम्हें ये लगता है कि टीचर खराब है। इलाज नहीं है फिर हमारे पास, इसका है ही नहीं इलाज। आपकी बुराई का इलाज हमारे पास कहाँ से हो सकता है? हाँ, आप अगर सीखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। 7/15, 4/15, 58.33, 9.375, ऐसे करके। हाँ, अब कल को भाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कल को ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर इन बच्चों का इतना इनको मैं बताऊंगा ना कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम ये नहीं सीख रहे हो। क्यों? क्योंकि बुद्धि लगानी पड़ती है भाई, ये सब काम की चीज है सब। और क्या, जैसे कि मैंने आपके सामने दे दिया, मान लो 640 गुणा 9.375 गुणा करवा रहे हैं, ये दे दिया मैंने आपको। आज अगर तुम पढ़ रहे हो ना मेरे साथ में, तो ये क्वेश्चन का आंसर देना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और ये गुणा कहीं भी आ सकता है। तो 640 गुणा 3/32, ये लीजिए भैया जवाब रखिए आप। तो आंसर आ जाएगा कितना? 6000। कर लो, कैलकुलेटर से भी तेज है। कैलकुलेटर में डिजिट डालने से पहले आंसर दे दोगे आप। और ये मैं लिख के बता रहा हूं, मैं लिखूंगा भी नहीं। मैं 32 से काटूंगा 2 बार और ऊपर है 3 दूनी 6, 6 7 6000, आंसर आ गया। भाई ये चीजें हैं। तो अभी तुम्हारे क्या है, दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन चलाना पड़ेगा। तब ये कैलकुलेशन कहते हो ना सर हम स्लो हैं। स्लो रहो भाई, किसने बोला है तुमसे ये सब पढ़ने के लिए? लेकिन ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप फास्ट बन पाओगे। और ये फास्ट का नतीजा ये है। छोटी छोटी चीजें हैं जो काम आएंगी, अभी तब आएंगी ना, तब मैं करूंगा इन्हीं चीजों से, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तब तो करूंगा ही ना भाई, बताने के बाद तो करेगा ही ना टीचर। ठीक है, और बताऊं मैं? बाकी 46 पॉइंट आ ही गया, ये हो गया, ये बता दिया आपको, ये सारे पता ही हैं। ठीक है, डन है। और ये देखिए 28.56 आपको आता ही है। ये 2/14 होता है, 2/7 होता है। ठीक है, 16.66 का 1/6 होता है। 42.6/7 का हम जानते हैं कितना होता है? 3/7 होता है। 1/7 की फैमिली। हाँ,
55.55 5/9 होता है। तो ये सब आपको एक बार रिवीजन करना है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गई बात? चीजें क्लियर हैं सारी की सारी? हाँ या ना में एक बार जवाब दे दो। देखो फिर से 46.66 आ गया, फिर से 18 सही 2/11 आ गया, कुछ भी नहीं है इनमें। तो इनको एक बार आपको रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं। देखो यहाँ 26 सही 2/3 आ गया। अब 26.66 मैंने क्या बताया था? क्या बताया था बताओ? 4/15। अरे 4/15 ही तो लिखाया हुआ है। वही काम है, बस बार बार इन्हीं चीजों को यूज करना होगा, हो जाएगा काम। सर एक बार सब इंपोर्टेंट लिखा दीजिए। बेटा सारे लिखा तो रखे इंपोर्टेंट, और क्या कह रहा हूं तुमसे? ये लिखा तो रखे सारे इंपोर्टेंट। ये यही तो करा है कि लिख लो तुम। ये यही तो बोला है कि भाई इसको लिख लो, 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 इसको लिख लो। पीपीटी मिल जाएगी ना आपको, सारे सॉल्व भी करवा दिए, कैसे ब्रेक करना है ये सब करवा तो दिया। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं मैच द कॉलम। आज हमारा ये पोर्शन फिर खत्म हो जाएगा। ये वाला मैच द कॉलम हमने कर लिया था क्या? यहां से शुरू करते हैं, चलो फटाफट आओ। 20% कहां है? जल्दी बताओ। एक का क्या है? ई है, साथ के साथ में 15% क्या होता है? 3/20। 5% 1/20। हाँ मैं खुद कर रहा हूं, आप खुद करिए। 35% 7/20। 75% 3/4 और 60% बचेगा इकलौता यही। अगला फटाफट से रिवीजन करते हैं, जल्दी से करिए, एक एक करके आंसर दीजिए। आप करिए पहले, फिर मैं बताऊंगा। दस % 1/10, 20% 1/5, 25% 1/4, 40% 2/5, 12.5 1/8, 16.66 1/6। अगला करो। आ गया आपके मतलब का? आ गया। और कल आज जो मैं होमवर्क दिया है ना आपको, जो सारा पढ़ने का, वो पढ़ के लाना। कल मैं एक ऐसी टेबल लेकर आऊंगा पूरी जिसको मैच करना पड़ेगा, फिर याद हो जाएगा। इससे बढ़िया कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखना। सबसे जरूरी चीज सबसे सही समय पर करा रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं लगेगा आगे। ये जो चीज सीख लोगे ना, इसके बाद टाइम लगेगा ही नहीं। देख लेना चाहे तो आप, बट इसको मजबूत करा लेता हूं पहले मैं आपके लिए, तो वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो टाइम से समझ में आएगा। अब सर ये 12 कितना होता है? 12% होता है सर 3/25, 13.33। बढ़िया है ये। सोचो, अब सोचो। तो सर जी हो गया 40/300, 1/12। हाँ 40/300, 2/15। 45% हो गया सर 9/20, 37.5 हो गया 3/8, 33 सही ये हो गया 1/3 और 41.66 हो गया 5/12। अब तुरंत बताओ 26.66 कितना होगा? याद करा दूंगा यहीं की यहीं। बताओ अभी बताए। 4/15। ये 5/12 होता है, वो 4/15 होता है। चलो बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। चलो अब कल इन क्वेश्चनों को निपटा देंगे। कल का टास्क मैंने आपको बता दिया है। कल हम सीखने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे कल, कल इन्हीं परसेंटेज का फ्रैक्शन याद करके आना। कल इंक्रीमेंट पढ़ेंगे, कल डिक्रीमेंट पढ़ेंगे, ये कंफर्म है।
कल एक बार चार्ट से रिवीजन करेंगे, चार्ट से पूरा रिवीजन करेंगे, सारी बढ़िया बढ़िया परसेंटेज का रिवीजन करेंगे। दूसरा टास्क, तीसरा टास्क कल क्वेश्चंस करेंगे जो आपको मैंने यहां इस शीट में दिए हुए हैं। तो कल 3 काम हमें करने हैं कल वाली क्लास में। क्लास कैसी लगी बताइए, मजा आया कि नहीं आया, और क्या इससे पहले इतना इंटरेस्टिंग परसेंटेज आपने कभी पढ़ा है ये भी बताइएगा। मुझे नहीं लगता, ये मेरा ही अपने आप में बेस्ट वर्जन है, आपने कभी पहले भी पढ़ा हो तो। हाँ, तो ये सारे सवाल आप बना सकते हो, अब आपको खुली छूट है, आप कैसे बनाते हो कैसे नहीं बनाते हो वो आप एक बार घर पे बनाइए, फिर हम इन प्रश्नों को करेंगे सॉल्व। और ये सारे वही प्रश्न है जो 2024-25 में आए हुए हैं आपके सभी एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए ओके। हाँ, ऐसे ही पढ़ोगे तो भाई हाँ मज़े कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।